अगर आपका पपी छोटा है और इनिशियल डेज में आपको उससे कई सारे इन्फेक्शन से बचाना है तो उसका डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे। हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें हम 6 महीने से कम के पपी को आप कैसे केयर कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे कि डीवर्मिंग का कब करना चाहिए, कौन सी डीवर्मिंग देनी चाहिए, वैक्सीनेशन कब करना चाहिए, उसका शेड्यूल क्या रहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीवर्मिंग की। डीवर्मिंग होता क्या है? दरअसल डॉग के इंटेस्टाइन में वर्म जैसा एक क्रिएचर होता है जो उसको कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका बॉडी बढ़ने नहीं देता, उसका बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है, कई सारी प्रॉब्लम जो एक वर्म क्रिएट करता है। और ये वर्म पपी में अगर हो तो उसको कई सारी तकलीफ होने लगती है। तो इस वर्म को हमें हटाना है और उसके लिए हमें डीवर्मिंग करनी चाहिए। अगर आप वेटनरियन के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि वो आप उसका डीवर्मिंग करवा लो। तो डीवर्मिंग का मतलब ही यही है कि वर्म को रिमूव करना, मतलब वर्म को किल करके उसको डीवर्म करना। डीवर्मिंग काफ़ी ज़रूरी है। कई बार आप डॉगी को बाहर घुमाने ले जाते हो तो कई बार वो ग्रास वगैरह खाता है तो वहाँ से उसको वर्म पेट में आ जाएंगे और उसको कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरे भी कई जगह से वो वर्म आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपको डीवर्मिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। डीवर्मिंग के शेड्यूल के बारे में बात करें तो जब पप्पी 15 दिन का हो जाता है तो तब से वो इसका डीवर्मिंग शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। जब पपी 3 महीने का होता है तो हर 15 दिन में आपको उसको डीवर्मिंग का ड्रॉप्स पिलाना पड़ता है। उसके बाद जब पपी 6 महीने तक हो जाता है तो 3 महीने से 6 महीने तक हर एक महीने में आपको उसको डीवर्मिंग करवाना रहता है। उसके बाद जब पपी 6 महीने का हो जाता है उसके बाद हर आप 3 महीने में आपको उसको डीवर्मिंग का टेबलेट देना रहता है। कभी ऐसा होता है कि आप पपी को मिल्क देते हो। दरअसल मिल्क देना चाहिए नहीं देना चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मेरी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। पर ब्रीफ में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। 50% डॉग ऐसे हैं जिसको दूध से एलर्जिक है, मतलब 50% डॉग ऐसे जो दूध को पचा नहीं पाते, उसका डाइजेस्ट नहीं करने पाते। तो उस कंडीशन में जब आप दूध देते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको दिक्कत होने लगती है और ज़्यादा दूध देने की वजह से कभी कभी उसके इंटेस्टाइन में वर्म भी बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको डीवर्मिंग करवानी चाहिए। उसके रिलेटेड आप अपने वेटनरियन से एडवाइस ले सकते हैं। अब बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। जब आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपने अपने डॉग का वैक्सीनेशन करवाया है। तो वैक्सीनेशन का सिंपल मीनिंग ही यही होता है कि आपको अपने डॉग की बॉडी में पहले से ही इम्यूनिटी दे देना। मतलब इन फ्यूचर जब भी कोई बैक्टीरिया और वायरस का खतरा रहता है तो आपकी डॉग की बॉडी में पहले से ही इम्यूनिटी हाजिर होगी। तो इसकी वजह से आपको डॉग की बॉडी को प्रोटेक्ट करने में सहायता मिलेगी। वैक्सीनेशन दरअसल 7 in 1, 9 in 1 और 11 in 1 होती है। मीनिंग 9 in 1 का मीनिंग ये है कि आपके डॉग को एक ही इंजेक्शन में 9 रोगों के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे देना। मतलब आपके डॉग को एक ही इंजेक्शन दिया जाएगा, उसमें 9 रोगों के अगेंस्ट उसको इम्यूनिटी दे दी जाएंगी। इस 9 in 1, 7 in 1 और 11 in 1 और वैक्सीनेशन के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बात की हुई है, आप मेरी चैनल पे जाके वो देख सकते हो। अब वैक्सीनेशन के शेड्यूल के बारे में बात करें तो मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ। जब पपी 30 दिन का हो जाता है तब उसको पपी डीपी नाम का वैक्सीन लगता है। इस पपी डीपी में आपके डॉग को 2 वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी दी जाती है। एक है कैनिन डिस्टेम्पर और दूसरा है कैनिन पार्वोवायरस। जब पपी 42 दिन का होता है तो उसको 9 in 1, 7 in 1 या फिर 11 in 1 का वैक्सीन का डोज लगता है। उसके 30 दिन बाद उसको सेकंड उसका बूस्टर डोज लगता है। जब पपी 90 दिन का हो जाता है तो उसको रेबिस का डोज भी लगता है। कभी कभी कहीं जगह पे जो 9 in 1 है उसका 3rd डोज भी लगता है और 4th डोज भी लगता है। वो आप अपने वेटनरियन को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। उसके बाद आपको अपने डॉग को हर एक साल में रिवैक्सीनेट करवाना रहता है। वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियरली बताएंगे। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपने डीवर्मिंग करवाया है वैक्सीनेशन से पहले। उसका रीज़न, डीवर्मिंग वैक्सीनेशन से पहले करवाने का रीज़न यही है कि जब आप डीवर्मिंग करवाते हो तो वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने डीवर्मिंग नहीं किया और डायरेक्ट ही वैक्सीनेशन करवा दिया तो कभी कभी उस वैक्सीनेशन की इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो सबसे पहले आप डीवर्मिंग करवाए, उसके बाद ही वैक्सीनेशन करवाए। इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है और डिटेल में जानना है तो मेरी चैनल पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डॉक्टर बारैया अपनी इस चैनल पे ऐसे ही एनिमल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको भी एनिमल में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल्स है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।